डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी मुझे बताती है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ये तो मुझे पता है कि जो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं उनमें से सारे के सारे फंक्शंस अपने इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होते, सारे नहीं होते। कुछ फंक्शन है जो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहते हैं, जिनके डिफरेंशिएबिलिटी होती है, कुछ की नहीं होती है, तो मुझे चेक करना पड़ सकता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसका एक तरीका है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। लिमिट की तरह, कॉन्टिन्यूटी की तरह हम दो चीजें निकालते हैं, एक LHD, और LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये LHD का फॉर्मूला है। बहुत से टीचर इसको रिड्यूस करके लिख देते हैं इन टर्म ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे a माइनस h, यहां a और यहां पे माइनस h। जब मैं x को अप्रोच करूंगा तो वो भी फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा। RHD लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। मैं इन दोनों फॉर्मूले से अपना काम चलाता हूं। अगर यहां पर मेरा रिजल्ट आ जाए LHD इक्वल टू RHD, तो मेरा जो फंक्शन है fx इज अ डिफरेंशिएबल। और इफ LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत से टीचर इसको आगे बढ़ा देते हैं, पुट x इक्वल टू a माइनस h और h टेंड्स टू 0, तो यही फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a, और ये a माइनस h माइनस a, और ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में माइनस h। ए वो पॉइंट है जिसपे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे। सेम हियर, लिमिट h टेंड्स टू पुट x इक्वल टू a प्लस h और h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन में a प्लस h माइनस a से a कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ये भी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, ये प्रोसीजर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये इनको एच के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूले सेम, मैं सिर्फ ये वाले फॉर्मूले यूज करूंगा और बाद में अप्रोच करूंगा, और इन दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आ जाता है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और इन दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल नहीं आता है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। Prove that function f is given by fx equal to mod x minus 1. This is a modulus function, और modulus function continuous होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। कैसे पता पड़ेगा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है?
LHD RHD। fx mod x माइनस 1, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 ये a बन गया, a की वैल्यू कितनी है 1। फॉर्मूला क्या होता है, पहला LHD, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा fx माइनस f1 और x माइनस 1। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a, ये था LHD का फॉर्मूला। जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होते हैं वो a माना जाता है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 1, और a की वैल्यू जब डाली तो fa तो बन गया f1 और x माइनस 1। अब मुझे दो चीजें निकालनी है। अब यहां पे समस्या क्या है कि अब मेरे को फंक्शन डिसाइड करना है कि मैं क्या लूं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये बहुत से टीचर इसको डायरेक्ट कर देते हैं, और मॉडुलस फंक्शन हो तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। जरा देखना, मॉड x माइनस 1, तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना आया बेटा, तो 1 से बड़े पे पॉजिटिव और 1 से छोटे पर नेगेटिव। तो मॉड x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो ये x माइनस 1 होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये माइनस x प्लस 1 होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मैं क्या डाल रहा हूं, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो मेरा फंक्शन क्या होगा, माइनस x प्लस 1। तो मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको रीडिफाइन कर लिया, रिड्यूस कर लिया। और रिड्यूस हमेशा टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट से होता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर लो। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू 1 आ गई, तो 1 से बड़ी वैल्यू डालने पर 2 माइनस 1 रिजल्ट पॉजिटिव, और माइनस 1 माइनस 2 रिजल्ट नेगेटिव। अगर मेरी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, और छोटी होगी तो फंक्शन मेरा नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन लगाऊंगा तो माइनस माइनस x माइनस 1, तो माइनस x प्लस 1। अब आ जाइए इधर, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब x की वैल्यू, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या होगा मेरा, माइनस x प्लस 1। और एक बात और बता दो, f1 क्या है, f1 जब मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो डालना जरा फंक्शन में x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया 0, और अपॉन में क्या आ गया बेटा x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, माइनस साइन कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये पूरा कट के क्या आ गया माइनस 1। अब कर लो पुट x इक्वल टू 1 माइनस h टेंस टू 0, तो ये देखो लिमिट h टेंस टू 0 ये माइनस 1। तो बताओ बेटा LHD कितना आया मेरा, माइनस 1। अब RHD, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये हो गया fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां पे फंक्शन आ जाएगा मेरा x माइनस 1 माइनस, और यहां पे क्या आ गया 0 ना, देख लो f1 0 है, फंक्शन में जब x की वैल्यू 1 डाली तो रिजल्ट 0 आया, तो f1 0, और अपॉन में क्या आया बेटा x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, पूरा कट के 1 आ गया। अब कर दो पुट
x इक्वल टू 1 प्लस एच, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1। तो लो जी आर एच डी कितना आ गया 1। क्लियरली एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो देयरफॉर मॉड x माइनस 1 इज नॉट अ differentiable function. Prove that the greatest integer function defined by fx zero less than x less than 3 ना ये 1 पे डिफरेंशिएबल है और ना ये 2 पे डिफरेंशिएबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इंटरवल में वर्क करता है। अब बताओ यहां के हिसाब से मेरे इंटरवल कौन कौन से बने। एक बना 0 लेस देन x लेस देन 1, दूसरा बना 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो यहां के हिसाब से मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना। अगर मैं इस वाले इंटरवल से कोई भी वैल्यू डालता हूं, जैसे 0.5 डालता हूं, तो 0.5 से छोटा और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा ना। अगर मैं इस वाले इंटरवल से वैल्यू डालता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स की। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पहला पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पर। अब 1 पे फॉर्मूला मैं बाद में लगाऊंगा, फॉर्मूला तो आपको पता है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक सबसे पहले चाहिए f1। जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए फंक्शन का, इक्वल टू 1 पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1। और fx क्या होना चाहिए मेरा, 0 ना। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, आप x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या होगा, 0। अब फॉर्मूला लगा दो, नाउ एल एच डी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और क्या लिख दिया मैंने यहां पे, एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। पुट x इक्वल टू 1 माइनस h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो -1 और नीचे 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कट गया तो 1 अपॉन 0। तो एल एच डी कितना आया मेरा बेटा, नॉट डिफाइंड। ये लो आर एच डी, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फॉर्मूला हो गया एफ एक्स माइनस f1 और x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। देखना जरा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन क्या है, 1 माइनस 1 और ये x माइनस 1, और 1 में से 1 गया तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 0 अपॉन x माइनस 1, तो लिमिट 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो बताना बेटा आर एच डी कितना आ गया मेरा, 0 आ गया।
तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्लियरली LHD not equal to RHD. Therefore, fx is not differentiable at x equal to 1. जी जिस पे बोला हुआ है उन्हीं पॉइंटों पे चेक करेंगे. नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2, तो LHD, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस. देखना जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू 2 से छोटी तो फंक्शन क्या है 1, माइनस जब x की वैल्यू इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या है, वैल्यू क्या है 2 और अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, पुट x इक्वल टू 2 माइनस h और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये 1 अपॉन 0, तो मेरा LHD क्या आ रहा है बेटा फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड. अब RHD, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन 2 होगा, तो ये लो, और माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0, तो मेरा RHD कितना आ गया बेटा 0, implies that LHD not equal to RHD, so therefore fx is not differentiable at x equal to 2. सेम तरीके से चल रहा था, बस ध्यान रखना है f2 कितना है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा लेना है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन कौन सा लेना है, खुद देखो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन 1 है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन 2 है. बस इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे जो आपको डिफरेंशियबिलिटी के अकॉर्डिंग शो करने थे. इसके अकॉर्डिंग मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एनसीईआरटी से मेरा आज खत्म हो चुका है. कल शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले और उसका कॉन्सेप्ट.